हे गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीलपोटेंट एलिमेंट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग ने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीलपोटेंट एलिमेंट। ओके, क्या होता है नीलपोटेंट एलिमेंट, देखते हैं। if an element A belongs to R is a ring, belongs to R, is said to be an nilpotent element if there exists least positive number n such that एक पावर n इक्वल टू 0 ये कंडीशन होल्ड करता है तो हमारा गिवन एलिमेंट आइडेम्पोटेंट है। यहाँ पे n जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है और ए हमारा सेट से बिलोंग करता है, रिंग से बिलोंग करता है। ठीक है, छोटा सा डिफिनीशन यही फॉलो करना चाहिए। आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे तो देखेंगे क्या हो पा रहा है कि नहीं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंटीजर सेट का। हाउ मेनी nilpotent एलिमेंट इन इंटीजर नंबर। तो हमारा इंटीजर नंबर आप जानते हैं 0 +-1 + -2 इन्फिनाइट। ठीक है, तो हमारा z एक सेट ऑफ इंटीजर नंबर क्या है, इंटीग्रल डोमेन भी है। और इंटीग्रल नंबर में आगे हम लोग देखेंगे कि हमेशा एक ही नीलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो भी 0 केवल। और इस सेट में तो हमारा केवल 0 ही नीलपोटेंट एलिमेंट होगा। 0 की पावर एनीथिंग कुछ भी रखेंगे तो हमारा कुछ भी n, तो वो तो हमारा 0 ही होगा। तो 0 तो एक ऑलरेडी नोन है कि हमारा एक नीलपोटेंट एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर में। और अगर हम लोग 1 को पिक करें तो ऐसा कोई नंबर n फाइंड नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से हमारा 0 हो जाए। और सिमिलरली अदर जितने भी नंबर हैं 0 के अलावा सेट में कोई भी हमारा 0 नहीं हो पाएगा, कोई भी पावर यूज कर लें तो केवल ओनली 0 इज एन nilpotent एलिमेंट इन सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हो गया इंटीजर के लिए। अब आते हैं 2-3 एग्जांपल एक साथ लेते हैं। जैसे z प्रीवियस आइडेम्पोटेंट एलिमेंट चेक करने के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं। अच्छा, हम लोग z10 लिए थे, इसमें भी चेक कर लेते हैं z30 और z8 एक एडिशनल। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे हाउ मेनी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। हाउ मेनी nilpotent
पोटेंट एलिमेंट चेक करते हैं 1 by 1। Z10 क्या होगा, 0 1 2 अप टू 9। ठीक है, तो अप टू 9 है, तो फर्स्ट तो हमें दिख रहा है 0, कुछ भी ले लें तो ये हमारा तो होगा ही 0 ही। अगर 1 को लेते हैं, कोई भी पावर लें तो ये 1 ही होगा। 2 को लेंगे तो ये 2 के n के फॉर्म में ही आएगा, ये लिस्ट नंबर इसका 2 ही आएगा। कितना हो करेंगे तो ये 0 नहीं पहुंच पाएगा। और इसी तरह अगर हम 5 का लें तो 5 में भी कोई भी n सेलेक्ट करें, मतलब अगर हम लोग लिस्ट मतलब मिनिमम से मिनिमम अगर कोई भी n पिक करें तो वहाँ पे भी हमें ओनली 5 तक ही रीच कर पाएंगे, 0 तक नहीं पहुँच पाएंगे। और सिमिलरली 6 7 8 अदर जितने भी हैं जो कि को प्राइम है 10 से, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, तो मैच ही नहीं कर पाएगा कभी। और जैसे 6 हो गया तो उसका GCD 10 और 6 का 6 और 10 का GCD क्या होगा, 2 आएगा। तो ये भी 2 के ही कंडीशन को फॉलो करेगा। इसका मिनिमम एलिमेंट यानी 6 का n करेंगे तो बहुत करने पे ये 2 ही तक रीच कर पाएगा, कोई एक अच्छा सा n फाइंड करेंगे तो। वन मिनट इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो 6 की पावर 1, तो ये 6 है तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 10 हमारा Z10 है तो ये हो जाएगा, इसका भी 4 आ रहा है। ठीक, क्या बात है। और 6 4 3 2 1 6 आएगा, इसका भी 6 यानी 4। अरे वाह, तो यानी ये कंडीशन नहीं होगा, सॉरी। बट ये 0 पे 10 ये भी नहीं कर रहा है, 6 भी। ठीक है, और 3 की बात करें तो 3 हमारा एकदम से इसका GCD 1 है तो ये एकदम मैच नहीं करेगा। 3 का कुछ भी ले ले नंबर, अगर 3 की पावर 0 तो 1 3 1 3 आप देख सकते हैं 2 9। तो ये कितना हो रहा है, कभी भी 10 के मल्टीपल नहीं आ पाएगा, तो ये इस हिसाब से 0 कभी हो ही नहीं पाएगा। 4 की बात कर लें तो 4 भी हमेशा 4 16 64, मतलब 4 और 6 इसके लास्ट डिजिट में हमेशा रहेंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। देयरफॉर न 3 है, 4 न 5 न 6, इस तरह 7 भी नहीं होगा क्योंकि 7 भी 10 से प्राइम नंबर है, को प्राइम है। और 8 की बात करें तो 8 भी 6 क्या कहते हैं 64, और इसका भी लास्ट डिजिट जो है हमेशा 64। 4 और 6 को ही जनरेट करेंगे, देख लेते हैं। 8 0 8 सॉरी 1 8 पावर 1 8 यानी ये 2। 8 की जो लास्ट नंबर हो सकता है मिनिमम से मिनिमम नंबर वो 2 ही हो सकता है, और हमारा मॉडलो 10 है तो 2 ही जनरेट हो पाएगा। और 8 की पावर 2 यानी 64, तो इसका मिनिमम नंबर तो 4 ही है। 2 4 ही इसकी मिनिमम पॉसिबल नंबर है, जिसमें से लिस्ट नंबर तो 0 ही 2 ही है। और 8 3 कितना होता है, 512, तो इसमें भी 2 आएगा। तो यानी 2 और 4 अल्टरनेट
आते रहेंगे, तो इसका लिस्ट नंबर तो 2 ही है, तो ये 0 पे टेंड तो कर नहीं सकता। 9 वैसे ही को प्राइम है, तो वो तो ऑलरेडी नहीं गेन कर पाएगा 10 के मल्टीपल को। तो इस हिसाब से हमारा ऑब्जर्वेशन Z10 के लिए हो रहा है कि केवल 0 ही वो एलिमेंट है जो कि नीलपोटेंट हो रहा है। ओके, Z30 में सिमिलर वे में चेक करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें 0 ही मिलेगा। सिमिलरली Z30 में भी 0 ही नीलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा। और अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, Z8 के बारे में। 0 1 2 3 4 6 7 ये हमारे Z8 के एलिमेंट है। तो 0 तो ऑलरेडी है हमारे नीलपोटेंट सेट में, और 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा। 2 की पावर 3 जैसे ही करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 करने पे कितना हो जाएगा 0। हमारा मॉडलो तो 10 है ना, 8 है, Z मॉडलो 8। 3 के करेंगे तो 3 हमारा को प्राइम है 8 से, तो कुछ भी करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम 3 ही रहेगा। और 4 का करेंगे, 4 की पावर n, तो 4 कितना होगा चेक कर लेते हैं। 4 0 1 4 पावर 1 4 4 2 16। अरे वाह, ये तो हो रहा है ना, ये तो 0 हो रहा है, मतलब 4 की पावर 2 करने पे हमारा 0 मिल जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। और हमें पहला क्या मिला, अब 6 का देख लेते हैं। सिक्स करेंगे तो 6 1 6 0 1 6 पावर 1 6 6 पावर 2 36, तो 8 है, तो ये हो जाएगा 32 32 यानी 4। तो हम लोग देखे थे 4 की पावर 2 करने पर, यानी 6 पावर 3 करने में हमारा 216 हो रहा है, तो जो कि वो फिर 8 से डिवाइड करने पे 0 हो जा रहा है, यानी कि 6 भी हमारा नीलपोटेंट एलिमेंट है। तो Z8 के कितने हो गए नीलपोटेंट एलिमेंट, 0 2 4 एंड 6, ये हमारे नीलपोटेंट एलिमेंट हैं। तो आगे जाते हैं, ढेर सारी प्रॉपर्टी है हमारे नीलपोटेंट एलिमेंट के। फर्स्ट है जो हमने पहले मतलब डिस्कस किया था, जेड सेट ऑफ इंटीजर नंबर को सॉल्व करते समय बोला था कि इंटीग्रल डोमेन है, तो इसका आइडोमेटेड एलिमेंट एक ही होगा, तो वही इसी से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टीज चलते हैं, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है कि अगर इफ आर इज एन integral domain, then there is only one nilpotent एलिमेंट, वो भी 0, केवल एक ही आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होगा, वो भी 0। कुछ नहीं सोचना है, अगर इंटीग्रल डोमेन हम लोग चेक कर पा रहे हैं तो हम लोग फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं कि उसमें केवल एक ही नीलोपोटेंट एलिमेंट है, वो भी 0। और हमारे कितने इंटीग्रल डोमेन हैं, जैसे कि अगर कुछ नॉन इंटीग्रल डोमेन को देखें तो जैसे सेट ऑफ इंटीजर नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, गॉसियन इंटीजर,
और जीरो आई मीन कोई भी आर क्रॉस जीरो टाइप का अगर हो तो वो भी हमारा इंटीग्रल डोमेन ही है, अगर आर हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो बोल सकते हैं कि इन सभी के पास एक ही केवल नीलोपेटेंट एलिमेंट है, वो भी जीरो। ठीक है, तो सेकेंड आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे एन को हम लोग कोई भी अगर नंबर है ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर की पावर r1, प्राइम नंबर 2 की पावर r2। इस तरह हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं ना, p3 r3 p की पावर n rn, कुछ भी इस तरह। तो फिर हम इसी का यूज करके हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, सेट ऑफ जेडन टाइप के जितने भी हमारे सेट हैं उनमें नीलोपेटेंट फाइंड करने के लिए। तो नंबर ऑफ नीलोपेटेंट एलिमेंट इन जेडन, वो हमारा होगा p1 की पावर, अगर n हमारा इस तरह इस फॉर्म में फैक्टराइज है तब p1 r1 माइनस 1, p2 r2 माइनस 1 एंड p3 r3 माइनस 1, सिमिलरली pn rn माइनस 1, इस फॉर्म में। एक एग्जांपल लेकर चेक कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं। तो z8 को ही ले लेते हैं, z8 को लेते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर 3, z2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो इसका नंबर ऑफ नीलोपेटेंट एलिमेंट कितना होगा, प्राइम नंबर 2 है, उसके पावर 3 है, 3 का वैल्यू मतलब r का वैल्यू 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 3 माइनस 1, यानी 2 के पावर 2 4, दैट्स मीन 4 नीलोपेटेंट एलिमेंट है। ठीक है, ओके। तो अब Z10 में ले लेते हैं, Z10 को इसको डिवाइड करेंगे तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टर हमारा तो यही है, तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो उसको लिखेंगे तो 1 माइनस 1 आर है ना, 1 क्या है आर का वैल्यू है 5, 1 माइनस 1, दैट्स मीन 2 के पावर 0 एंड 5 के पावर 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इसीलिए हमारा इसमें केवल एक ही नंबर ऑफ नीलोपेटेंट एलिमेंट मिला था। और सिमिलरली Z30 में भी, Z30 में अगर हम लोग देखें तो क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा, ये हमारे प्राइम फैक्टर है। तो 2 के पावर 1 है तो माइनस 1, और 3 1 माइनस 1, 5 1 माइनस 1, तो कितना जाएगा, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0 एंड 5 के पावर 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, इसमें 1 केवल 1 ही रहेगा। इसीलिए इसके लिए भी हमारा एक ही नीलोपेटेंट एलिमेंट मिला था। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हम लोग को। एक थर्ड प्रॉपर्टी है जो इन्हीं लोग को मिलाकर बनता है कि अगर इफ R is a commutative ring, ठीक है, if R is a commutative ring and A and B are nilpotent element, ठीक है, A and B are nilpotent element, then A plus B and A into B
also nilpotent. एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल देखना बहुत ही ज़रूरी है। जेड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये कम्यूटेटर रिंग भी है हमारा, तो इसके हमारे क्या क्या एलिमेंट थे नीलपोटेंट में 0, 2, 4 एंड 6। चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। अगर हम दो अलग अलग पिक करते हैं ए और बी को, जैसे हमारा 0 एक ले लेते हैं और एक 2, तो 0 + 2 कितना होगा 2। 2 हमारा आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है, ऑलरेडी भी अच्छे से नोन है। 0 × 2 0, ये भी हमारा आइडोम्पोटेंट है। अच्छा, एक हो गया। हम दूसरा लेते हैं 2 और 4 लेते हैं। 2 और 4, 2 + 4 कितना हो रहा है 6 हो रहा है। 6 भी हमारा आइडोम्पोटेंट, सॉरी नीलपोटेंट एलिमेंट है। एंड 2 × 4 8, 8 का वैल्यू कितना है 0, 0 भी एक नीलपोटेंट एलिमेंट है। तो फिर अगर हम लोग 4 और 6 को लें, 4 और 6 को लें, तो 4 + 6 कितना हो रहा है 10। 10 को क्या लिख सकते हैं 2, यानी 2 हमारा एक नीलपोटेंट एलिमेंट है। 4 × 6 24, 24 कितना हो जाएगा 0, एग्जैक्ट 0 हो जा रहा है। तो 0 हमारा एक नीलपोटेंट एलिमेंट है। वेरीफाई हो गया। हाँ, अगर ये नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग है, इफ R is non commutative ring, then it will not satisfied above condition। अगर हमारा रिंग जो है, सेट जो है, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम जो अभी जो पढ़ें कि अगर a + b भी हमारा नीलपोटेंट होगा और a × b भी नीलपोटेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव रिंग में एक हम लोग M2R को सेट कर लें, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे, तो इसमें हम दो एलिमेंट लेंगे, एक मानेंगे 0, 1, 0, 0 बिलोंग्स टू M2R, एंड जो कि a की पावर 2 करने पे 0 हो जा रहा है, तो ये हमारा नीलपोटेंट एलिमेंट है। और एक b ले लेंगे, b चूज़ कर लेंगे 0, 0, 1, 0, तो बिलोंग्स टू b की पावर 2, ये भी हमारा 0, 0, 0 मतलब 0। तो 10 में ये आइडोम्पोटेंट एलिमेंट तो है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या कंडीशन a + b को फॉलो करता है। तो a + b करने पे हमारा हो जाएगा ये 0, 1, 0 और 1, 0। तो a + b की पावर 2 करेंगे तो हमारा 1, 0, 0, 1 हो जाएगा। ये इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं करता है, मतलब इवन ये 1, 0 ये नीलपोटेंट है ही नहीं। मतलब कोई भी n ले लें, ये 0 के इक्वल टू नहीं हो सकता। a + b की पावर कुछ भी ले लें तो वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यही मैं बस बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा 1 और 1 आ रहा है, तो ये कभी हो नहीं सकता। और इसको जैसे ही पावर 2 करेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और आइडेंटिटी को और कुछ भी करें वो तो आइडेंटिटी ही रहेगा। और आते हैं a × b की, चेक कर लें। a × b कर लेते हैं 0, 1, 0, 0 एंड 0, 1, 0, 0।
ये हमारा कितना हो जाएगा 1000। ये भी हमारा नॉन ज़ीरो है, तो ये भी हमारा निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। मतलब a इंटू बी के पावर n कर लें तब भी एक नॉन ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। और b इंटू ए करने पे देख लेते हैं 0 1 सॉरी 0 0 0 0। ये तो ऑलरेडी 0 ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं, तो ये तो है 0 एलिमेंट। बट a इंटू बी और b इंटू ए तो इक्वल तो नहीं ना है, इसलिए कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। बस आज के लिए इतना ही। देख लेते हैं आज हम लोग पढ़े क्या, देखे क्या। तो हम लोग शुरू किए थे निलोपोटेंट एलिमेंट से। इफ़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी निलोपोटेंट इफ ए फॉर एन इक्वल टू 0, ठीक है। सेट निलोपोटेंट के लिए हम लोग इंटीजर को पहला चेक किए कि इसमें कितना निलोपोटेंट एलिमेंट है। तो देखिए कि हमारे पास ये तो हमारा जेड जो है इंटीग्रल डोमेन है, तो इसके पास केवल एक ही निलपोटेंट एलिमेंट है, तो वो केवल 0 है। ओनली 0 इज ए निलपोटेंट एलिमेंट इन जेड। फिर हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लिए Z10 Z30 Z8, तो इसमें भी हम लोग पूछा गया कि कितने निलपोटेंट एलिमेंट है। तो इसको अलग अलग चेक करने पे हम लोग देखें कि अच्छा हाँ, यहाँ पे 6 पावर n 2 नहीं है, यहाँ पे 6 पावर n करने पे मिनिमम एलिमेंट इसका 4 ही होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और अलग अलग चेक करने पे हम लोग को तीनों को फाइंड करने पे देखें कि 10 और 30 का तो केवल एक ही निलपोटेंट एलिमेंट है, वो 0 0। और Z8 के लिए हमें मिला था 0246 मिला था। और फिर हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। फिर प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या क्या था कि अगर R हमारा कोई इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ पे केवल एक ही निलपोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो है 0। तो अलग अलग इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल जो वेल नोन है, तो जिसमें से सेट ऑफ इंटीजर नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर, फिर जेड क्रॉस आई के फॉर्मेट का, मतलब R क्रॉस 0 के फॉर्मेट का इंटीग्रल डोमेन जितने भी हैं उनके सभी के पास केवल एक ही निलपोटेंट एलिमेंट मिलेंगे, वो भी 0। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास कोई Zn टाइप का सेट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट है। तो n को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p पावर R1 p2 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो वही हम लोग लिखे हैं। फिर उसके बाद इस फार्मूले का यूज करके हम लोग निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, p के पावर R-1 p2 R2-1, ठीक है। तो अलग अलग एग्जांपल पे हम लोग जो पिछला प्रीवियस कर चुके थे उसी पे अप्लाई करके देखें, तो ये काफ़ी सटीक हम लोग को आंसर दे रहा था, तुरंत आंसर पता चल रहा था। और फिर थर्ड एक था एग्जांपल कि इफ़ R इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग एंड A और B आर निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ दैट सेट, तो A प्लस बी और A इंटू बी भी निलपोटेंट एलिमेंट होंगे। हम लोग Z8 के एग्जांपल को लेकर चेक कर सकते हैं, अलग अलग 0 2 को पिक करके देख रहे थे तो प्लस करने पे भी 2 आ रहा था, वो भी निलपोटेंट एलिमेंट था, और मल्टीप्लाई करने पर भी वो निलपोटेंट आ रहा था। इसी तरह 2 और 4 को अलग अलग करने पे तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये हमारा पूरी तरह फॉलो करता है इस रूल को। और एक ही कंडीशन है इसके लिए
कि वो हमारा कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। ओके, फिर आते हैं एक नॉन कम्यूटेटिव के लिए, मतलब जो दिया हुआ कंडीशन है वो नॉन कम्यूटेटिव के लिए होल्ड नहीं करता है। उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। एक चेक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सेट ए एक एलिमेंट ले लेते हैं M2R से, और बी ले लेते हैं एक दूसरा कोई M2R से, दोनों ही नीलपोटेंट एलिमेंट है, देख सकते हैं। और ए प्लस बी करने पे जो कि हमारा 0 1 1 0 के फॉर्म एक सेट बन जा रहा है, मैट्रिक्स बन जा रहा है। तो उसको फिर कोई भी पावर ले लें फिर वो तो 0 तो नहीं हो सकता। तो ये हमारा कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब ए प्लस बी का फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर उसी तरह ए इंटू बी करने पे तो वो नॉन जीरो है, बट बी इंटू ए करने पे वो जीरो हो जा रहा है। तो ये तो ए इंटू बी, तो ये तो नॉन कम्यूटेटिव है। तो इसके लिए तो ये कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए इसमें नीलपोटेंट एलिमेंट होने की कोई गारंटी नहीं है नॉन कम्यूटेटिव मैट्रिक्स में। तो इसमें हम लोग कोई श्योर एक एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बना सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।